Good morning students. I hope you are all doing well. Welcome back to our science class. स्टूडेंट्स आज हम समर टास्क में यूनिट 2 इकोसिस्टम के वर्कशीट 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट करेंगे. ओके, सो प्लीज़ टेक आउट योर साइंस समर टास्क. Students, we had already completed this unit before the summer vacation. Let's do a quick revision. Okay, so first, what is an ecosystem? As we already know that ecosystem is a place where living things and non-living things live together and depend on each other. अब living things क्या है? Living things जैसे plants, animals और humans grow भी करते हैं और उन्हें food और water की भी ज़रूरत होती है. ओके, non-living things जैसे air, water, soil और sunlight ये grow नहीं करते लेकिन living things के लिए बहुत important होते हैं. मीन्स के living things हम जितने भी living things हैं हम non-living things पर ही डिपेंडेंट है. ठीक है, अब प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट. एंड एनिमल्स को हम कंज्यूमर कहते हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. Now, what is food chain? Students, a food chain shows how living things get their food and energy. Green plants are called producers and animals that eat plants are called herbivores. And animals that eat other animals are called carnivores. And always remember that sun is the first source of energy in every food chain. Okay, students, now take out your first worksheet. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स. स्टूडेंट फर्स्ट रीड ईच सेंटेंस केयरफुली. फिर याद करें कि हमने लेक्चर में क्या कंसेप्ट लर्न किया था. ओके, थिंक फर्स्ट देन राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक. और हर ब्लैंक में सिर्फ वन सुटेबल वर्ड लिखना है जो सेंटेंस को कंप्लीट करे. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर. इस एक्टिविटी में आपके पास हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस हैं. पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, फिर ऑल 3 ऑप्शंस को देके जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सिर्फ उसी को टिक लगा दें. ओके, थर्ड है मैच द फॉलोइंग. यहाँ आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं. ठीक है, पहले दोनों कॉलम्स को केयरफुली रीड करें, फिर सोचिए कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है एंड देन ड्रा अ नीट लाइन टू मैच द करेक्ट पेयर्स. फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं. व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम एंड रिमेंबर आवर डेफिनेशन. एन इकोसिस्टम इज़ अ प्लेस वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. ओके स्टूडेंट्स, राइट द आंसर इन योर ओन नीट हैंड राइटिंग. देन क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 2 लिविंग थिंग्स. थिंक ऑफ एनीथिंग डेट ग्रोज, ब्रीथ्स एंड नीड फूड्स. राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 2 नॉन लिविंग थिंग्स. अब उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो ना ग्रो करते हैं और ना ही ब्रीथ करते हैं. ठीक है, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स. सेकेंड वर्कशीट है आपके पास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है राइट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. अब हर वर्ड को एक एक करके रीड करें. अगर वो लिविंग थिंग है तो उसके सामने लिविंग लिखे और अगर वो लिविंग नहीं है तो आप उसके सामने नॉन लिविंग थिंग लिखे. ठीक है, सेकेंड आपके पास है फिलिंग द ब्लैंक्स. स्टूडेंट हर सेंटेंस को पहले कंप्लीट रीड करें, फिर जो मिसिंग वर्ड है उसके बारे में लेसन को याद करके और ब्लैंक को कंप्लीट कर ले. ठीक है, सिर्फ सुटेबल वर्ड आप लोगों ने लिखना है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपके पास व्हाई आर प्लांट्स कॉल्ड लिविंग थिंग्स. तो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक याद करें. डेट प्लांट्स व्हाट मेक्स प्लांट लिविंग थिंग्स. ठीक है, फिर 1 और 2 सिंपल सेंटेंस में आंसर लेके. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स. तो सोचिए कि प्लांट्स एनिमल की किस तरह हेल्प करते हैं. हमने क्लास में फूड और शेल्टर के बारे में डिस्कस किया था ना. आप अपने वर्ड में शॉर्ट आंसर लिखे. ओके, थर्ड है व्हाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट इन एन इकोसिस्टम. तो वाटर की इम्पोर्टेंस को याद करें. सब लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. इस आइडिया को यूज़ करके आप अपना शॉर्ट आंसर लिख दें. ठीक है, देन आप एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग की सिंपल ड्राइंग बनाएं. थर्ड वर्कशीट है आपका फूड चेन. उसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स है. हर सेंटेंस को आपने अच्छे से रीड करना है और फिर आपने सुटेबल वर्ड लिखना है. ओके, फिर स्टूडेंट आपने टिक लगाना है कि कौन सा एनिमल सिर्फ प्लांट्स खाता है, सिर्फ उसी ऑप्शन को टिक करे. और कौन सा एनिमल जो है वो मीट खाता है, सिर्फ उसी को टिक लगाना है. ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होता है. प्रोड्यूसर वो होता है जो अपना फूड खुद बनाता है. ठीक है, रैबिट क्या खाता है. ये सारे आपने ऑप्शंस जो हैं वो अच्छे से रीड करने हैं और फिर टिक लगाना है. क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फूड चेन इन करेक्ट ऑर्डर्स. अब आपने फूड चेन को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी या प्रोड्यूसर आता है, उसके बाद प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी हार्बीवोर्स और फिर मीट ईटिंग एनिमल्स यानी कार्निवोर्स. ठीक है,
तो आपने हर वर्ड को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद उन्हें करेक्ट सीक्वेंस देना है। देन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कंप्लीट सेंटेंस में लिखने हैं और पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करें, उसकी मीनिंग समझें और फिर आपने जो है आंसर लिखना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।